Hi everyone, a very warm and happy good morning to you all. यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस2 में सोशल ऑडिट के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सोशल ऑडिट को कंप्लीट करेंगे, होता क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इंडिया में एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंस कैसे है, ये बाकी जो फाइनेंशियल ऑडिट होती है उससे ये कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ सोशल ऑडिटिंग आज हम कर लेते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज सोशल ऑडिट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, सोशल ऑडिट क्या होता है, तो हम बता देंगे भाई डेफिनेशन के साथ ये सोशल ऑडिट होता है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइन, वी विल स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड इट सेज कि एडवांटेज क्या है, तो विल टेल एडवांटेज आल्सो। बट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिमिटेशंस या चैलेंजेस के बारे में नहीं पूछा गया है, तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, ठीक है। एंड के अंदर 2 लाइन अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट, बट विद द हेल्प ऑफ कंक्लूजन ओनली। अच्छा, क्योंकि हमको ये पूरा करना है तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दी लिमिटेशंस आल्सो, चैलेंजेस क्या आते हैं, हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सो कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, जितना आंसर में लिखना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, बट यू अंडरस्टैंड कि आंसर में कितना लिखना है, सोशल ऑडिट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, लिमिटेशंस को 2 लाइन में लिख के एग्जांपल्स लिख के आंसर को क्लोज करना है, राइट। ऑसम, गुड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सोशल ऑडिटिंग होती क्या है। देखो, ऑडिट क्या होता है कि आपने कोई भी काम करा है ना, तो उसकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है। जैसे आपको पापा ने या मम्मी ने कुछ काम दिया कि अच्छा वो काम कर दे, तो उसके बाद वो आके चेक करेंगे कि अच्छा आपने करा या नहीं करा, ठीक से करा या नहीं करा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिटिंग। तो सोशल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट होती है। एक फाइनेंशियल ऑडिट में कि आपके अकाउंट में जैसे आपको पैसे दिए, आपको पॉकेट मनी मिली 1000 रुपए की, लेकिन आपकी ऑडिटिंग होती है उस 1000 रुपए की आपने कहाँ कहाँ खर्च करी, कि मैंने दोस्तों को पार्टी दी, मैंने साइकिल में गाड़ी में तेल डलवाया, या वट एवर XYZ एक्सपेंडिचर आपने करे, तो आपने क्या करा, बताया कि भाई मैंने इतने खर्च करे। आपके एक्सपेंडिचर में मान लो बोल दिया कि 200 रुपए तो तेरे एक्स्ट्रा खर्च हुए, ये 200 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आए, मैंने तो नहीं दिए। या 200 रुपए जो अगर कम खर्च हो गए कि आपने 800 रुपए खर्च करे, तो द क्वेश्चन वुड बी कि अच्छा ये 200 रुपए जो खर्च नहीं हुए वो कहाँ गए, है ना। तो आप क्या करते हो, डिटेल ऑफ रिसोर्सेज देते हो, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के। तो सोशल ऑडिट के अंदर जो सोसाइटी है वो ऑडिटिंग करती है, ठीक है, वो आगे ऑडिट करेगी। एक इन डेप्थ स्क्रूटनी होती है कि क्या काम हुआ है, काम का क्वालिटी कैसा है, क्या काम टाइम से चल रहा है, इन सारी चीजों का। और दूसरा, जो काम चल रहा है उसका सोशल रेलेवेंस है या सरकार ऐसे ही पानी की तरह पैसे बहा रही है, तो ये सारी चीजें इसमें ऑडिट होती है। सोशल ऑडिट क्या होती है कि जैसे गांव के अंदर मनरेगा में काम चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए वहां पे एक तालाब खुदवाना है, ठीक है, या फिर तालाब की सफाई करवानी है, या रोड्स बिल्ड करवानी है, वट एवर XYZ काम इज। तो उसमें क्या होता है कि जो नैरो गैप होता है ना, कि विजन मेरा ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी रियलिटी में ऐसा हो रहा है, कभी कभी आपने वो देखी होगी फोटोज, लाइक गोल वर्सेस रियलिटी, रियल वर्सेस रियल, तो वो उस गैप को क्लोज करने के लिए, ऑलमोस्ट क्लोज करने के लिए सोशल ऑडिटिंग बड़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि ये क्या करेगी, ये रियलिटी पे जाके चेक करेगी कि नहीं, ये जब काम की चीज नहीं है, इस रोड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, इस रोड से कोई निकलता नहीं है, तो इस रोड पे क्यों पैसे बर्बाद हो रहे हैं। रेदर ये रोड जो मेन रोड है उसको उसके साथ लिंक होनी चाहिए, या मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, है ना, कि उस प्रोजेक्ट की इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस कितनी है, ये चीज सोशल ऑडिटिंग से हमको मिलती है। ये हमको क्या करती है, अलाउ करती है कि जो भी काम हो रहा है उसको मेजर करो, वेरीफाई करो, अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कैसी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए सोशल ऑडिटिंग हेल्प होती है। तो सोशल ऑडिटिंग डेवलपमेंट ऑडिटिंग से काफी डिफरेंट होती है। डिफरेंस क्या होता है डेवलपमेंट एंड सोशल ऑडिटिंग के अंदर, कि सोशल ऑडिट जो होता है ना, वो जो सोशल इम्पैक्ट के नेग्लेक्टेड इश्यू होते हैं उन पे फोकस करती है, वेयर इज डेवलपमेंटल ऑडिट जो है वो डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, इफिशियंसी ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, इन सब पे बात करती है। सोशल ऑडिट क्योंकि सोसाइटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है जमीन पे, तो ये हमेशा कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, ये उस पे फोकस करती है। इंडिया में अगर हम सोशल ऑडिट के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले 1979 के अंदर टिस्को जो है, इन्होंने सोशल ऑडिटिंग का इनिशिएटिव करा था जमशेदपुर के अंदर। तो सोशल ऑडिटिंग तब से इट इज वर्किंग एज ए सोशल अकाउंटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट, की
आप सोशली अकाउंटेबल कितने हो कि जो काम कर रहा हूँ मैं ट्रांसपेरेंट हूँ एंड आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। लेकिन ये 73rd अमेंडमेंट जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आया था उसके बाद में इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफी इंक्रीज हो गई थी। फिर 9th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 में पर्टिकुलरली सोशल ऑडिटिंग पे बहुत ही फोकस करा गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं पीआरआईज, इनकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कि जिस काम के लिए इनको बनाया गया है कि हम लोकल जो पीपल हैं उनको अकाउंटेबल रहेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे। तो उसके लिए सोशल ऑडिटिंग कंडक्ट करनी स्टार्ट करी गई कि ग्राम सभा जो भी काम करवाएगी उसका सोशल ऑडिटिंग होगा ताकि लोकल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी इंक्रीज हो, वॉट एवर डिसीजन इज बीइंग टेकन एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, उसके अंदर लोगों का से है, पीपल आर कमिंग एंड सीइंग कितना काम हो गया है, दैट वुड बी द सोशल ऑडिटिंग। ऑडिट बाय द सोसाइटी इज सोशल ऑडिटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑसम। तो उसके बाद क्या हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005 आया तो उन्होंने भी सोशल ऑडिटिंग को एक रेगुलर अपना पॉइंट बना दिया कि भाई जो भी काम करोगे सोशल ऑडिटिंग होगी। आएंगे लोग वहां पे, जो रेंडमली चुने गए लोग होंगे वो आएंगे, आप ट्रांसपेरेंटली काम करोगे और उस काम के लिए अकाउंटेबल रहोगे। तो टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी सोशल ऑडिटिंग हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन अवर इंडिया। नीड क्या है इसकी? सबसे पहले तो करप्शन को रिड्यूस करता है। जाहिर सी बात है करप्शन को रिड्यूस कर रहा है ना, क्योंकि इसमें आप रेंडमली किसी को भी चूज करा गया है तो आप उसको पैसे खिला के वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करा सकते हो, बिकॉज इट्स रैंडम सिलेक्शन। एंड ऑल्सो जो लोग इसमें होते हैं वो लोकल लोग होते हैं, उनके काम के लिए, उनके फायदे के लिए वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो दे वुड बी लुकिंग फॉर द ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक होता है इसमें, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होती है, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेसी, वही तो लोकल पार्टिसिपेशन की तो हम बात कर रहे थे ना, मैक्सिमम लोकल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी वो हो रही है, ग्राम सभा स्ट्रेंथन हो रही है, जो इट जनरेट डिमांड ऑल्सो कि नहीं यहाँ पे काम करवाना है, आप यहाँ पे काम करवाओ, अब वहाँ पे जब जरूरत नहीं है तो पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑडिटिंग की बात करें तो इट हैज 8 प्रिंसिपल। इन 8 प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है मल्टी पर्सपेक्टिव, या इसको बोलते हैं पॉलीवोकल। मल्टी पर्सपेक्टिव का मतलब क्या? देखो जैसे बोलते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की, लेकिन इसमें करो मन की नहीं है, इसमें सुनो सबकी है कि आपको सबका व्यू पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर के लिए काम हो रहा है। तो मल्टी पर्सपेक्टिव हो गया रिफ्लेक्टिंग द व्यू ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क और परफॉर्मेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स है उनको ध्यान में रखना। पार्टिसिपेटरी क्या हो गया कि लोगों का जो स्टेक होल्डर जिनके लिए वो काम हो रहा है उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना और उनकी वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यू को, और उनकी जो वैल्यू है उसको शेयर करना। मल्टी डायरेक्शनल, सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, उसको देखेंगे, अपना फीडबैक शेयर करेंगे और एक मल्टीपल एस्पेक्ट क्रिएट होगा। रेगुलर, इट प्रोड्यूस सोशल अकाउंट्स ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस, ताकि जो कॉन्सेप्ट और जो प्रैक्टिस है ना हमारे कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज को कवर करे। तो रेगुलर है ये। कंपैरेटिव कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन होगा, एक बेंचमार्क बन जाएगा कि आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड, आपका कितना टाइम लग रहा है उसमें, इट विल बी अ कंपैरिजन टू इट। वेरीफाइड, इट विल बी वेरीफाइड बाय द सोशल अकाउंट्स आर ऑडिटेड by whom, by a very suitable experienced man और एजेंसी जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कि हम यहाँ पे सिर्फ आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आ रहे हैं। एंड डिस्क्लोज्ड कैसे हुआ कि जो अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं वो स्टेक होल्डर के द्वारा डिस्क्लोज करे जाएंगे। ठीक है, तो एक वाइडर कम्युनिटी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। द मेन रीजन जो सोशल ऑडिटिंग का है इज द ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट पीपल गेट। क्योंकि देखो सरकार, ये दिस इज वेरी थिंग कि कभी भी वो इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं चलाया जाएगा जो सोसाइटी ना चाहती हो या सोसाइटी के नुकसान के अंदर हो। बट वो जिसको हम बोलते हैं ना कि बॉटम अप अप्रोच, दिस जस्ट गोज विद द बॉटम अप अप्रोच कि व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट पीपल गेट के बीच में जो गैप है उसको मिनिमाइज करना। तो जैसे ही सोशल ऑडिटिंग आती है तो वो पॉलिसी डेवलपर पे कंट्रोल इंश्योर करती है और उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करती है। ये
करप्शन रिड्यूस करेगी, जितनी भी इरेगुलरिटीज एंड माल प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर, लीकेजेस करप्शन से उनको मेंटेन एंड ओवरसाइट करेगी। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ये सारे हमने देख लिए हैं कि किस तरीके से सोशल एंड एथिकल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज होगा। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक, स्ट्रेंथनिंग द ग्राम सभा, इट जनरेट डिमांड, इम्प्रूव प्रोफेशनलिज्म कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको अकाउंटेबल बना रही है, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन, अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। कलेक्टिव परफॉर्मेंस कैसे होगी, क्योंकि कलेक्टिव परफॉर्मेंस है स्टेक होल्डर्स की, ग्राम सभा की एंड गवर्नमेंट की, सो इट इज ए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो दिस तरीके से काम करता है। जैसे गवर्नमेंट स्टाफ, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में क्या है, गवर्नमेंट स्टाफ वर्क करता है, देन देयर इज अ पंचायत सेक्रेटरी ऑल्सो, यहाँ पे वीडियो होता है, यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक विलेजर्स की ग्राम सभा होती है जिसके अंदर सब लोग, एवरी वन इज इंक्लूडेड। नाउ दे ऑल मेक ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल। लिमिटेशंस क्या है इसकी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन जो है वो एडवांटेज तक था, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो सोशल ऑडिटिंग ना हाईली लोकलाइज्ड होती है, तो उसके अंदर ना कुछ ही एस्पेक्ट होते हैं। जो हमने बात करती थी ना मल्टी पर्सपेक्टिव की, मल्टी एस्पेक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं सारे स्टेक होल्डर की, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि वहीं के लोकल लोग उसको आके ऑडिट करते हैं। दूसरी बड़ी स्पोरेडिक एंड एडॉक मैनर पे होती है, बट टेम्पररी है कि जब जरूरत लगी आ गए। एक परमानेंट नहीं होता है कि पूरे काम के दौरान पूरी सोशल ऑडिटिंग कंटिन्यूसली होती रहे फ्रीक्वेंट मैनर पे, वैसा नहीं है। एक स्पोरेडिक के रैंडमली कभी आज सोशल ऑडिटिंग पे आ गए तो सब सही चल रहा है वाला होता है। मॉनिटरिंग बड़ी इनफॉर्मल एंड अनप्रोसेस्ड होती है कि लोग आएंगे, दो चार बातें बोलेंगे, कोई फाइल नहीं होती, कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है। और ये पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे आप इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते हो कि जो फाइंडिंग हुई है सोशल ऑडिटिंग में कि हमने उसको बड़ा जनरलाइज कर दिया क्या। इंडिविजुअल प्रोग्राम प्रेजेंट देयर ओन यूनिक चैलेंज, जैसे लिटरेसी वाला है तो उसके अंदर इट प्रोग्राम फॉर अडल्ट रिक्वायर डेटा ऑन माइग्रेशन। सेवरल प्रॉब्लम्स रिक्वायर ए पैकेज ऑफ प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड साइमल्टेनियसली ऑल्सो, जैसे रूरल हेल्थ है, इट रिक्वायर कन्वर्जेंस विद वाटर ऑल्सो, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, तभी जाके जो रूरल हेल्थ का पूरा पैकेज है वो कंप्लीट होगा। ट्रेंड ऑडिटर नहीं होते हैं, जैसे अगर आपको किसी चीज का व्यू लेने के लिए भेजा जाए और अगर आपको उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप उसके बारे में कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पाओगे। जैसे आपको कोई बिल्डिंग देखने के लिए भेजा है, आपको नहीं पता आर्किटेक्ट कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है, तो आप बोलोगे हाँ दिख तो ठीक ही रही है, उधर टूट फूट है, यहाँ पे ये लगा दो वो लगा दो, ऐसे ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, आपने 4 सवाल पूछ लिए। इंटरनली अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है ऑडिटिंग का, उसका नॉलेज नहीं होता है। देन लेक ऑफ एक्शन ऑन ऑडिटिंग रिपोर्ट इन फाइंडिंग ऑल्सो, कि वो ठीक है टेबल के नीचे दबी रह जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर हम सोशल मनरेगा को लेके अगर सोशल ऑडिटिंग के चैलेंज की बात करें तो सबसे पहला तो है कि रूल फॉलो ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो सोशल ऑडिटिंग यूनिट मंगाते ही नहीं, उनके पंचायत में क्या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है, इन सब की सोशल ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर ही नहीं करी जाती है और वो लोकल लैंग्वेज में तो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पहला रूल फॉलो नहीं होते हैं। दूसरा है इट इज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए सीएजी को ले लो, इट इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लेकिन सोशल ऑडिटिंग के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ये सोशल ऑडिटर्स बड़े वनरेबल माने जाते हैं, जिनको बड़ा रेजिस्टेंस होता है, इंटिमिडेशन होता है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। दूसरा वो ट्रेन नहीं होते हैं। अपेथी टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑल्सो, कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो सोशल ऑडिट को पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट करती रहती है कि हमको डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं मिला, फिर बोलता है कि नहीं आपने खुद ने ऑब्जर्वर ठीक से नहीं भेजा, फिर जो एक्शन नहीं लिया जाता है किसी से, तो कुछ ना कुछ करके या तो ये डिले हो जाता है या फिर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेक ऑफ स्ट्रिंग्ड इन पेनल्टी ऑल्सो, कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ है, ऑडिटिंग को रिपोर्ट नहीं करा गया है, ऑडिटिंग की फाइंडिंग पे एक्शन नहीं लिया गया है, तो किसी भी तरह की पेनल्टी या लीगल प्रोसीडिंग भी नहीं होती है। लेक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक्चुअली आई थिंक जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की चलती है अगर वो 100% सक्सेसफुल नहीं होती है तो उसका सिर्फ एक रीजन है लेक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज पीपल डोंट नो, दे डोंट नो कि सोशल ऑडिटिंग के थ्रू उनके क्या राइट्स हैं, व्हाट दे कैन अवेल विद दिस। एब्सेंस ऑफ अ वेल कन्विंस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी होती हैं जो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे रिलाई करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट को रिफर नहीं पता कि किस तरीके से पूरी मेथोडोलॉजी को चेक होगा, किस तरीके से स्टॉक को लेना है, स्पीड अप कैसे करना है, स्लो डाउन कैसे करना है, तो ये सारी चीजें बड़ी टफ हो जाती हैं। नो इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट ऑल्सो, लोग बोलेंगे हमको क्या मिलेगा भाई,
जैसे पूरे गांव में 500 लोग हैं, आपने 10 लोगों को बोला भाई आप आओ सोशल ऑडिटिंग के लिए, पहला सवाल है हम क्यों आए भाई, हमको क्यों मिलेगा? तो वो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता पार्टिसिपेटिव के लिए। फिर जो सोशल ऑडिटिंग यूनिट होती है वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि दे दे ऑब्टेन सेक्शंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बिफोर स्पेंडिंग फंड ऑल्सो। तो बहुत सारे स्टेट जो होते हैं ये इस तरह का जो ओपन प्रोसीजर होता है उसको अप्रूव ही नहीं करते हैं। और दूसरा, उनके पास एडिक्वेट स्टाफ भी नहीं होता है पंचायत में, नॉट इवन अ ईयर दे मीट एंड दे रिक्वायर फॉर द एडिक्वेट स्टाफ ऑल्सो। सो वो भी होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि सोशल ऑडिटिंग ना it is a tool of social empowerment. It gives the society the control, it gives the society the power कि जो काम उनके लिए चलाया जा रहा है, जो लोकल लेवल पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, it is going to have their say into that, but that doesn't happen very often. But social auditing is a tool of social empowerment, जो particularly जो most vulnerable group in the society होता है उनके लिए बहुत ही empowerment का ये काम करता है। And it definitely ensure the transparency and accountability of the government and the schemes of the government also, कि कैसे policy formulation होगा, implementation होगा। क्योंकि social auditing से जो finding आ रही है, जो कमियां पाई जा रही है, अगर उनको आगे की policy formulation के अंदर लिया जाए, पूरा feedback loop बनाया जाए, तो यहाँ पे definitely policy formulation जो है वो काफ़ी improved हो जाएगा। सो ये था हमारा ऑडिटिंग का। एक बार सरसरी नज़र से देख लो फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड सोशल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है वो फाइनेंशियल डेटा को देखती है, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड कैसा है उसको प्रोसेस करना, उसको समराइज करना, उसकी रिपोर्टिंग करना कि जितने पैसे खर्च होने थे उतने हुए या नहीं हुए। एक ऑपरेशनल ऑडिटिंग होता है। ऑपरेशनल ऑडिटिंग में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करा जाता है। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। और सोशल ऑडिटिंग हमने देख लिया है कि ये क्या करती है कि जो नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे एक सिस्टमेटिक एंड रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो सोशल ऑडिटिंग हमारा होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट पिक्चर अबाउट द सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग होता क्या है, सोशल ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल ऑडिटिंग के एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, पर्टिकुलरली इंडिया में इसके लिमिटेशंस क्या है एंड डिफरेंस क्या है। तो दिस वाज द कंप्लीट पिक्चर। आई होप क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लोगे, दिक्कत तो नहीं आएगी ना? ठीक है, ऑसम। ठीक है, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हो। वीडियो का पीडीएफ भी इसी नाम से टेलीग्राम पे अकाउंट है, आप वहां से डाउनलोड इसको कर सकते हो। यू विल फाइंड इट हियर। सो दिस वाज इट। अपना ध्यान रखो एंड बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।